हेलो बच्चों, क्लास 12th में गॉस के नियम के अनुप्रयोग आज हम पढ़ेंगे। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहली हेडिंग होगी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो क्या है? सीधा तार हो और लंबाई कितनी हो? अनंत हो, अर्थात बहुत बड़ी लंबाई हो। यहां से ये आपकी लंबाई है, अनंत लंबाई का कोई तार है और जिस पर क्या कहा गया? एक समान आवेशित, आवेश क्या हो? एक समान रूप से वितरित हो। ये हम प्लस क्यू आवेश ले चुके हैं और माइनस क्यू आवेश भी आप लोग लेकर ऐसे ही कर सकते हैं। यहां से क्या बता सकते हैं कि इसके हम आर पार क्या करेंगे? एक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे। गॉसियन बेलन ही क्यों कल्पना करेंगे? क्योंकि आपको जब गॉस का नियम पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था गॉस का नियम तब लागू हो सकता है जब वो पृष्ठ बंद हो और पृष्ठ कैसा होना चाहिए? सममित होना चाहिए। इसके आर पार हम क्या कर लिए? एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर लिए। माना गया इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना गया इसका लघु अवयव क्षेत्रफल dA है और जो वैद्युत क्षेत्र लगता है, मान लीजिए तार है, इसमें प्लस आवेश क्या है? एक समान रूप से वितरित है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगी? हमेशा प्लस से दूर होगी। अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगी? हमारी ओर होगी। यहाँ पर निकालेंगे, इस तरफ निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र हमसे क्या होगी? दूर की ओर जाएगी। अर्थात वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से दूर और माइनस की ओर होती है। यहाँ बताओ वैद्युत क्षेत्र दिशा प्लस से दूर, यहाँ वैद्युत क्षेत्र दिशा प्लस से दूर, यहाँ पे निकालना होगा प्लस से दूर, यहाँ निकालना होगा प्लस से दूर आई। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर होगा और क्षेत्रफल किधर है? डीए ऊपर की ओर है। एंगल कितना बना है? 90 डिग्री बना है। यहाँ चेक कर सकते हैं, ये छोटा सा क्षेत्रफल कितना है? डीए है और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर है? दूर की ओर है। यहाँ मान लिया गया ये जो आपका बेलन है, इस बेलन की लंबाई कितनी है? L है। तब हम लिख सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q अपान L, समीकरण नंबर 1। यहां से रेखीय आवेश घनत्व क्या है? प्रति एकांक लंबाई, ये जो तार है प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया है? Q बाई L। चलो इसकी थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी में क्या लिखेंगे? माना एक समान आवेशित तार जिस पर प्लस Q एक समान रूप से वितरित है, इसके आर पार हम गॉसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं। इससे इस तार से r दूरी पर बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहला ग्राफ चेंज करके लिखेंगे। माना लघु अवयव क्षेत्रफल dA तथा लगने वाला वैद्युत क्षेत्र है, लिख सकते हैं लघु अवयव क्षेत्रफल dA तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। और बताया गया आपका एक समान आवेश है तो प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? समान होगी। यहाँ पे ही, 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 अर्थात E का मान चेंज नहीं होगा। इस सममित पृष्ठ पर एक समान आवेशित तार पर यहाँ पे लघु अवयव क्षेत्रफल dA, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी E है, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? अगर अवयव क्षेत्रफल dA है, छोटा सा है, तो फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा सा होगा। d फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा? वेक्टर E डॉट dA। यहां से d फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा? E dA cos थीटा। अब आपको क्या करना है? बिंदु P पर निकालना है।
चाहो तो यहाँ भी निकाल सकते हो। यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स 0 क्यों होगा, क्योंकि क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे आप निकालोगे तो 0 आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स। यहाँ वैद्युत फ्लक्स कितना है, एंगल कितना है, वैद्युत क्षेत्र इधर भी है, क्षेत्रफल की भी दिशा इधर ही है, एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहाँ से बिंदु P पर यहाँ छोटा सा निकल आया है, और पूरा निकालना होगा तो यहाँ से लिख सकते हो d फाई E बराबर EDA cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, क्या हो जाएगा, EDA हो जाएगा। अब छोटा सा क्षेत्रफल निकल आया, छोटे से फ्लक्स यहाँ निकल आया है, यहाँ से पूरा फ्लक्स निकाला, फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन d फाई, और यहाँ से हम किसके सापेक्ष करें, इस लंबाई के सापेक्ष करें, इस बेलन की लंबाई जो है, यहाँ से फाई बराबर, यहाँ से d फाई का मान कितना है, EDA, और E का मान क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, अर्थात E का मान चेंज नहीं होगा, अर्थात E को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। छोटा सा क्षेत्रफल इस पृष्ठ का, बेलन का वक्रपृष्ठ, जो बेलन का जो छोटा क्षेत्रफल है DA है, तो बेलन का पूरा वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई RL, तो फाई बराबर क्या आ गया, E इंटू 2 पाई RL, क्योंकि लंबाई जो है इसकी L है, और यहाँ से R दूरी निकालना है, फाई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू बेलन का वक्रपृष्ठ, छोटा सा क्षेत्रफल DA था, पूरा निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई RL। इक्वेशन नंबर को सेकंड बना देना, यहाँ से फाई बराबर आया E इंटू 2 पाई RL। दूसरा आगे लिख सकते हो, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या पढ़े थे, गॉस के नियम से पढ़े थे, फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। ये Q कौन सा होना चाहिए, ये जो पृष्ठ बंद है, इस बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश उपस्थित है, वही आवेश क्या है, Q। तो फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, यहाँ से गॉस के नियम से हो गया है, इसको समीकरण नंबर 3 बना दें। यहाँ से समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखो, समीकरण 2 क्या है, फाई E बराबर E इंटू 2 पाई RL, और समीकरण 3 फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। फाई बराबर है, अगर एक पक्ष बराबर हो, दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 व 3 से क्या लिखते हैं, E इंटू 2 पाई RL बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना, E का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। E यहाँ पे रहेगा, 2 पाई नीचे आएगा, एप्सिलॉन 0 ऑलरेडी है, यहाँ से क्या हो जाएगा, Q अपान L। समीकरण 3, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से क्या है, लैम्डा बराबर Q अपान L। लैम्डा क्या आपका रेखीय आवेश घनत्व। देखना, जब लंबाई की बात आएगी तो रेखीय आवेश घनत्व की चर्चा करेंगे, जब चौड़ाई की बात आएगी तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेंगे, तभी आपका तार लंबा है, इसलिए हम रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा की बात कर रहे हैं। लैम्डा क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश आपका रेखीय आवेश घनत्व है। यहाँ से Q बाई L क्या कर सकते हैं, E बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, Q बाई L क्या समझ सकते हैं, लैम्डा अपान क्या हो जाएगा, R। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है किसके कारण, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण एक समान रूप से आवेशित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक इतना आया है। और आप लोग मान किसका पढ़ के आए हो, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ कितना आया, 2 पाई एप्सिलॉन 0। इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन 0, लैम्डा बाई क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है किसके कारण, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अगर हम ग्राफ खींचें, किसके किसके बीच खींचें, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और R के बीच अगर ग्राफ खींचें, देखो अगर R का मान बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि E
यहां से देखो आपका लैम्डा भी कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान फिक्स होता है। ई व्युत्क्रमानुपाती किसके है 1 अपान r के, क्योंकि r का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान क्या होगा कम होगा, अर्थात ई और r के बीच ग्राफ ऐसा बनेगा जैसे जैसे r का मान बढ़ रहा है, r का मान बढ़ेगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी घटती जाएगी। इस तरीके से गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला हम देख चुके हैं, और इसका अगर आपको कोई भी में दिक्कत होगी तो आप कमेंट में इसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो न्यूमेरिकल में तो आप कमेंट में उसको जरूर बताएं। और अनुप्रयोग में जो दूसरा है, एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपका आवेश क्या हो एक समान रूप से वितरित हो और गोला कैसा हो खोखला गोला हो। यहां से एक गोला है जो कैसा है खोखला गोला है। अगर खोखले गोले के अंदर प्लस क्यू, मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया इसके अंदर प्लस क्यू आवेश दिया गया, तो अगर खोखले गोले के अंदर जो आवेश दिया जाता है वह एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जो भी आवेश देंगे खोखले गोले पर वह उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब यहां से अगर गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन गोले की सममित गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा। कैसा हो सममित हो। यहां पर हम एक गोलीय सममित पृष्ठ की क्या कर लिए कल्पना कर लिए हैं। यहां पर इसका केंद्र है, माना गया इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है जो खोखले गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या है वितरित है। और यहां से इस केंद्र का नाम क्या दे दिया गया ओ। केंद्र ओ से कैपिटल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर क्या ज्ञात करना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद यहां से स्मॉल आर दूरी पर ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु यहां पे ले लीजिए S है जहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अर्थात यहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के भीतर तीन जगह आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, माना खोखले गोले को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो कि उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। केंद्र O से कैपिटल आर दूरी पर एक बिंदु P है। अगर यहाँ पे देखो ये आपका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल इधर की ओर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होती है, बार बार बताया गया। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमेशा क्या होता है प्लस से दूर। अब इधर प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा दूर की ओर होगा, क्योंकि यहाँ देखो प्लस है इधर प्लस है वैद्युत किधर होगा दूर की ओर होगा। अगर ये प्लस क्यू आवेश है वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा नीचे की ओर होगा। यहाँ पे प्लस क्यू है तो वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा बाहर की ओर होगा। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा बाहर की ओर होगा। यहाँ से छोटा सा क्षेत्रफल डीए है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। और अगर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी एक समान होगी। चाहे जिस बिंदु पर निकालोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी समान आएगी। तो यहां से बताया गया एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या बताओगे, माना गोले को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो कि उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब यहां बताओगे गोले के गोलीय कोश के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां कहां ज्ञात करना है, बाहर, पृष्ठ पर और भीतर। तो हम सबसे पहले कहां ज्ञात करेंगे, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, माना O से दूरी, O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, फाई ई बराबर, अगर देखो छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटे से क्षेत्रफल में से छोटी सी बल रेखाएं गुजरेंगी तो फ्लक्स भी कितना होगा, छोटा होगा। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहां से वेक्टर ई डॉट डीए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र हर बिंदु पर समान है, यहां से डी फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई डीए कॉस 0 कॉस थीटा आएगा। तो यहां cos थीटा कर लो, क्योंकि हर एक बिंदु पर एंगल कितना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उधर की ओर, क्षेत्रफल भी उधर की ओर। अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता नीचे, इधर क्षेत्रफल निकाल लो, छोटा क्षेत्रफल डी है, दोनों दिशा किधर की ओर, नीचे की ओर, अर्थात एंगल कितना 0 डिग्री है। अब यहाँ छोटा सा निकल गया, पूरा निकालना है, हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन। अगर छोटी सी वैल्यू दी हो, पूरी वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहां से डी फाई इक्वल टू इतना आ गया, अब पूरा निकालना हो, फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, यहां से फाई बराबर आ जाएगा, यहां से डी फाई का मान कितना है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई है, बराबर क्या आ जाएगा, ई तो बाहर आएगा, ई का मान कांस्टेंट है, यहाँ क्या बचेगा, डीए। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। लिख सकते हो चूंकि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से छोटा सा क्षेत्रफल, लघु क्षेत्रफल डीए है, और पूरे गोले का निकालना हो तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई, और आपको पता है दूरी कितनी है, कैपिटल आर है, यहां से क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां समीकरण नंबर 1 बना दो। गॉस के नियम से क्या कहता है, गॉस के नियम से फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, Q अपान एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2, Q कौन सा है, इस गोले के भीतर उपस्थित आवेश, जो भी आवेश उसके अंदर होगा वही आवेश लिया जाता है। यहाँ लिख सकते हो Q इनक्लोज, जो उसके अंदर है। यहाँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, यहां से फाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, फाई बराबर क्या है, यहां से देखो डीए का मान 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहां पे ई लिखना था, ई भूल गए, ई यहां पे ऑलरेडी है, और छोटा क्षेत्रफल डीए था, पूरा क्षेत्रफल कितना 4 पाई आर स्क्वायर। 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q इनक्लोज अपान एप्सिलॉन 0। फाई का मान उठा के रखे हैं, यहाँ ई बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इनक्लोज बाई आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर आता है, गोलीय कोश के बाहर। अगर हमको कहां निकालना हो, गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकालना हो, यहां से अगर निकालना है गोलीय कोश के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर आवेश कितना है, प्लस क्यू फैला हुआ है, पृष्ठ पर आवेश प्लस क्यू फैला हुआ है। यहां पर क्या हो जाएगा, जो कैपिटल आर था वही दूरी कितनी है, कुछ गोलीय कोश के पृष्ठ की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। तो जहां आप कैपिटल आर रखे थे उसी के स्थान पे आर पुट कर दो इसमें, समीकरण नंबर 3 में, तो क्या हो जाएगा, आपका पृष्ठ पर निकल आएगा, गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है कहां पर,
गोलीय कोश के पृष्ठ पर, अगर ये पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, दूरी कितनी r है। अब कहें गोलीय कोश के भीतर निकालो, कहां निकालना है, गोलीय कोश के भीतर, तो यहां से लिख सकते हैं गोलीय कोश के भीतर। तो कोश के भीतर कितना आवेश उपस्थित है, क्योंकि गोला कैसा है, खोखला गोला है, और जो भी आवेश दिए थे वो कहां फैल गया है, पृष्ठ पर फैल गया है, अर्थात इसके अंदर आवेश कितना है, कुछ नहीं है। तो गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश कितना है 0/r²। यहां से E बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां से गोलीय कोश के बाहर निकल गया, पृष्ठ पर निकल गया, लेकिन अंदर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी आती है, 0 आती है। क्यों 0 आती है, क्योंकि इसके भीतर जो है आवेश उपस्थित नहीं है। तो यही चीज है कि एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, सबसे पहले क्या करोगे, एक खोखला गोला बना लेना, ऐसे खोखला गोला बना लिए, इसको प्लस क्यू दे दिए। अगर खोखले गोले को जो आवेश दिया जाता है वह उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। इसके क्या करोगे, यहां पर एक सममित गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा, और इस केंद्र से यहां पे गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था, जो कि यहाँ पे समीकरण का निगमन किया गया है।